इतने साल तक तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है। हाँ। अभी कैसे हो गया? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ जी। जमीन तो अवैध थी, ये पूरी की पूरी जो बस्ती बसी हुई है कोई भी पक्की तो है नहीं, सब कच्ची कॉलोनी है। तो ये सरकारी जमीन है? कच्ची कॉलोनी। हाँ सरकारी जमीन है। जमीन है। हाँ ठीक है। एमसीडी वाले आते थे, 2-3 महीने पहले भी आया था एमसीडी वाला, कह रहे थे मस्जिद हटा दो नहीं तो हम आके खुद हटाएंगे आके। ठीक है, पुलिस वाले भी आए थे और डंडा वंडा मार वार के भगाए थे सबको। और मंदिर नहीं टूटा था यहाँ पे, ठीक है, और मस्जिद सीधा यहाँ पे आया, बुलडोजर सीधा मस्जिद तोड़ रहा है। यहाँ के बसिंदा नहीं है, बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ मेहनत मजदूरी करने के लिए आते हैं। और ये देखिए आईडी मेरा पूरा बिहार का ही है, दिल्ली का आईडी नहीं है, बिहार का आईडी है। केजरीवाल चाहिए, केजरीवाल से मेरे को पानी की सुविधा, बस की सुविधा, रोटी की कहाँ सुविधा। जाएंगे आप लोग? अभी कहाँ जाएंगे? अभी तो मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा सकते। ना मेरे पास कोई पैसा है, जो मेरे पास लाइफ पूंजी थी हमने इसमें लगा दिया। सारा गर्मी में लाइट नहीं है, बच्चे गर्मी में परेशान है, लाइट नहीं थी, खाना भी नहीं मिला, बच्चे भूखे रह रहे हैं, कहाँ से जाए बच्चे। अभी सरकार अब ये कह रही है ना कि जो सरकारी जमीन है हम उसको खाली करवा रहे हैं। जमीन तो सरकार की है, झुग्गी तो अवैध। सरकार पहले क्यों बोला कि देंगे? नहीं बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो अपना कोई अपना आदमी पहले व्यवस्था कर लेता। सरकार का नहीं कि जिसको घर होता घर चले जाता। अब एक बैग तोड़ दिया तो एक बैग रोड पर कितना आदमी रहेगा? वाले को ये पता था कि भाई ये जितना है नोटिस लगा हुआ दुकानदार वाले के लिए, झुग्गी वाले के लिए। रेलवे वाला ने भी आकर के समझाया था जितना कबाड़ी वाला है, दुकान वाला है, सब अपना अपना खाली कर लो। लेकिन यहाँ जैसे आया बुलडोजर, किसी को मौका मिला सामान निकालने का, किसी को नहीं मिला, सबको ही तोड़ दिया। आज या कल में बोले हैं आज या कल में मैं तोड़ूंगा इसको। आज या कल पुलिस वाले बोल के गए थे कि 2 दिन में झुग्गी तोड़ेंगे। मोदी जी ने बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो मकान तो टूट रहा है, झुग्गी टूट रही है, मकान कहाँ है मोदी जी? जहाँ झुग्गी वहीं मैदान हो गया। मोदी जी का नारा उल्टा हो गया, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान हुआ। यहाँ से आप आगे जहाँ तक भी नज़र देखेंगे, कैमरे पर आपको जो भी दिखाई दे रहा होगा जहाँ तक भी, तो वो पूरे एरिया में ये झुग्गियाँ यहाँ पर बनी हुई थी। और कल यहाँ पर बुलडोज़र चल गया है, सारी झुग्गियों को हटा दिया गया है। अभी भी जितने लोग हैं वो सभी इसी रेलवे के किनारे ही यहाँ पर आश्रय लेकर के रह रहे हैं, क्योंकि अब इनका कहना है कि हम जो है वो किराए पर मकान अफोर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि हम 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं और किराए पर मकान हमको कोई दे नहीं रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। ऐसा मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि वो मैसेज दिल्ली पुलिस की तरफ से ही सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन जो मैसेज हमें पढ़ाया गया उसमें यही लिखा हुआ था कि आप इन लोगों को मकान नहीं दीजिए शादीपुर या कीर्तिनगर के आसपास के क्षेत्र में, और अगर जो मकान देता है उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये पूरा एरिया जहाँ पर कल बुलडोज़र चल चुका है, अब सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ये बोल करके कि ये नाले के ऊपर है इसलिए इसको तोड़ा गया है। हालांकि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो लोग तकरीबन 30 साल से ऊपर हो गए हैं यहाँ पर इन लोगों को रहते हुए, और तब से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। अब आप नज़र घुमाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको मलबे ही नज़र आएंगे। चाहे कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, ये सारे बीजेपी के चक्कर में ना, सारा बीजेपी एक ही है। चाहे कोर्ट जाओ चाहे कहीं भी जाओ, ये एक ही पार्टी है। एक बताओ, जैसे ये एक ही पार्टी है ना, एक मिनट कोर्ट जाना होता है, जमीन जब खरीद रहे, एक सेकंड भैया आप भी जमीन खरीदो इनसे, और जो जमीन खरीदी जा रही और खरीद के रजिस्ट्री कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी डीलर जमीन काट रहे हैं, वो जमीन भी झूठ बोल रहे हैं कि भाई ये जमीन वो है, उसमें बसी हुई है, इनका कोई कुछ नहीं है, सारा कुछ ये सब आप कह रहे हो कि कोर्ट सब कुछ सब बिकी हुई है, लेकिन एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि जमीन तो सरकारी है, निर्माण अवैध है। एक मिनट इसका जवाब देता हूँ। ये सरकारी जमीन है, इन्होंने पैसे नहीं भरे। किस चीज के पैसे भरे? इन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवाई है आंटी आप। लेकिन जमीन तो सरकारी थी ना, है ना? एक सेकंड दिखाओ ना, फिर दिखाओ ना इनको। सब चीज तो किसके थ्रू खरीदा? अगर सरकार, एक सेकंड रुक जाओ, अरे तो इतना बोले यार, अब सुन तो लो, एक सेकंड रुक जाओ। जमीन तो अवैध थी, ये पूरी की पूरी जो बस्ती बसी हुई है कोई भी पक्की तो है नहीं, सब कच्ची कॉलोनी है। ये सरकारी जमीन है, कच्ची कॉलोनी। हाँ सरकारी जमीन जमीन है। हाँ ठीक है, हाँ एक सेकंड रुक जाओ। हाँ इतने साल तक तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है। हाँ अभी कैसे हो गया? अब सरकारी हो गया। तो भाई जवाब दो।
इसका जवाब मैं तो नहीं दूंगा ना, इसका जवाब तो सरकार देगी। फिर आपने कैसे बोल- मेरा सवाल ये है आपने कि कैसे बोल दिया ये बताओ। अरे तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जमीन तो सरकारी है, अब सरकार को जरूरत पड़ी उसने ले ली, ठीक है, बना हुआ तो अवैध था। ठीक है। अब सरकार ये दावा कह रही है कि अवैध अतिक्रमण जिन्होंने भी किया है हम उसको हटा रहे हैं। एक बात बताऊं, जाते जाते एक बात बोल दूं हाँ। कि केजरीवाल जैसा आदमी ना, एक भगत सिंह, एक केजरीवाल जी, इनके सिवा कोई नहीं है। बाकी तुम बीजेपी को वोट दो, अपनी झुग्गियां तोड़वाओ, बात खत्म। भाई ऐसे है कि मेरे को केजरीवाल चाहिए, इसको नहीं चाहिए। केजरीवाल चाहिए दिल्ली में, इनको नहीं चाहिए जी। केजरीवाल इसको बैठा तो मोदी नहीं चाहिए, केजरीवाल चाहिए। ठीक है, केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल को से मेरे को पानी की सुविधा, बस की सुविधा, रोटी की कहाँ सुविधा। जाएंगे आप लोग? अभी कहाँ जाएंगे? अभी तो मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा सकते। ना मेरे पास कोई पैसा है, जो मेरे पास लाई पूंजी थी हमने इसमें लगा दिया। अब मेरे पास भाई कुछ नहीं है, अभी हम कहीं नहीं जा सकते। पटरी पे रहेंगे और नहीं जो मेरा तोड़ा है जैसे कि तैसे हम यहीं पे रहेंगे। अभी तो हम कहीं नहीं जाएंगे। आना जाने का मेरे पास कोई आवश्यकता है कि 10,000 के मकान हम जाके बाहर किराए पे ले सकते हैं, मेरे पास तो नहीं। और मेरे पास ये देख लो कि कल से मेरे पास एक गिलास नहीं है कि मैंने पानी पी लिया। इस तरीके से मेरे घर की हालात इन्होंने किया है। और मैं क्या भाई, मेरा तो मन बहुत कोस रहा है, बहुत जैसा वो है उसको कोई नहीं है तो कदर क्या जानेगा किसी का, किसी कदर नहीं जानेगा। बड़े भूखे कल से हम बैठे, हम बुढ़े आदमी के लेके सारे सामान बैठे हैं। देखो वो है हमारा पति, कमाने लायक नहीं है, कौन कमाएगा बताओ बेटे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रहने के लिए बस सहारा चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रहने के लिए बस सहारा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बेटे, हमें कुछ नहीं चाहिए। धमकियां भी दूंगा यदि हमें पहले ही बोल देता यही बात तो हम ड्यूटी नहीं जाते बेटा, हम खाली कर देते। हम घरों में काम करके 2 रोटी ला के सामान भी दब गया अंदर। हाँ बेटा, सारे दबे पड़े, सारे दबे हुए बेटा, कुछ नहीं निकाला मैंने, कुछ नहीं निकाला। कहाँ जाऊंगी मैं बुढ़ा के लेके, कहाँ से किराया भरूंगी, कहाँ खाऊंगी, क्या। एक बार इनके पति है, ये हमारा पति, कैसे क्या ये हमें कमा के खिला पाएगा? तुम बताओ, ये कमा पाएगा? बताओ तुम मेरे को, कोई बताओ। क्या हमारे बुढ़ा कमाते नहीं, हम कमा दब चुकी है। ये झुग्गी तोड़े, रात को भी सारी रात समय भी नहीं दिए। आए बोले खाली रूम खाली कर दो, उसके बाद बुलडोजर तुरंत लगाना चालू कर दिए। नोटिस दिया गया था? नहीं, नोटिस पहले तो दिया गया था, 15 दिन का नोटिस दिया गया था क्या? नहीं बेटा, नोटिस हमको कोई नोटिस नहीं दिया। कूड़े कचरे कबाड़ी दुकानों को हटाया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी कूड़े कचरे कबाड़ी दुकान था बताओ? हैं? कोई भी कूड़े कचरे कबाड़ी यहाँ पर आप सर्वेक्षण करो। अरे चुप रहा यार। कोई भी कूड़े कचरे सर्वेक्षण को अति करो, यहाँ पर मिलेगा। कोई भी यहाँ पर देखो, कोई भी कूड़े कचरे कबाड़ी नहीं मिलेगा। सब सुबह कमाने वाला शाम खाने वाला है, बताओ। और मजदूरी करके खाते हैं। मजदूरी देखो ना, ये देख लो। घरों में बर्तन धोते हैं, चौका बर्तन करते हैं बेटा, तब रोटी खाते हैं। अपने पति को खिलाती थी, झुग्गी था, मैंने झुग्गी में रहती थी। सरकार को चाहिए कम से कम पक्का नोटिस, एक प्लेन पेपर पे कुछ लिख के ना कोई ये चिपका गया था, उस पे कोई अथॉरिटी के साइन नहीं, कोई कुछ नहीं था। ठीक है जी। अब एक बात है, ठीक है, बेचारा ही रहे, कईयों के फ्रिज दब गए, किसी कईयों के किसी कुछ। बस रहने का सहारा दे दे, कहाँ जाऊंगी मैं? खाना तक नहीं खाएंगे। हमने तो कुछ भी नहीं खाया, कुछ अभी नहीं। क्या है, इस लाइन की पूरी टूटेगी या फिर आज या कल में बोले हैं, आज या कल में मैं तोड़ूंगा इसको। आज या कल पुलिस वाले बोल के गए थे कि 2 दिन में झुग्गी तोड़ेंगे। मोदी जी ने बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो मकान तो टूट रहा है, झुग्गी टूट रही है, मकान कहाँ है मोदी जी? जहाँ झुग्गी वहीं मैदान हो गया। मोदी जी का नारा उल्टा हो गया, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान हुआ। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो लोग कौन है? सबका घर टूटा है क्या? आइए लोगों से बात करते हैं। आप लोग, सबका वही हाल है। आप लोगों का भी टूट गया या तोड़ने वाले हैं हम। हाँ, हमारे तो पति भी नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं बोलने वाला है नहीं, भाई तुम पी करके आकर के ड्रामा कर रहे हो यार, जाओ यहाँ पर से। हमारे पति नहीं है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। अब बताइए, हम आदमी से बेसहारा,
और घर से बेसहारा तुम अपने बच्चों के लिए कहाँ जाए। इनका आदमी तक नहीं है, इनका आदमी नहीं, कहाँ से रोटी खाएगी। कितना साल से आप रह रहे हो यहाँ पे? 18-19 साल से। क्या बोल करके तोड़ा जा रहा है, कुछ पता है इस बारे में? बोले थे कि तोड़ेंगे तो देंगे, पहले बोले थे, अब कुछ नहीं बोले, एक बैग आके तोड़ दिए। अब कुछ नहीं दिए, न कुछ बोले, न बताए, न कुछ कहे, न तोड़ दिए। अब बताइए बच्चों को हम लोग कैसे, कितना हम लोग कोठी में झाड़ू पोछा करके कोठी में कैसे बच्चों को पालेंगे। और जब झुग्गी नहीं रहेगी तो कहाँ रहेंगे। मकान वगैरह दिया जा रहा है ना, नरेला साइड फॉर्म वगैरह कुछ नहीं दिया जा रहा, कुछ नहीं दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा है जी, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ कहता है कुछ 2500 की खोलवा दिया कि कूपन ले लो, हमें वोट दे दो। कहाँ गई घड़ी रेखा गुप्ता, कहाँ गई? उनको तो बुलाया जाए। हाँ, उन्हें बोला कि 2500 के आप खोलवा लो, मैं विधवा को दूंगी, बेसहारों को दूंगी, मेरा पति विकलांग है, काम नहीं करते हैं। हाँ, मैं बेसहारा हूँ, कहीं घर नहीं है, द्वार कहीं नहीं है। आप लोगों का वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड सब कहाँ का है? कहाँ, दिल्ली का है। सब दिन वोट देते रहे हम लोग, जिसको कहे उसी को वोट दिए हम, पर आज ये नतीजा हम लोग का निकल गया। न पानी मिला, न खाने को मिला है, न लाइट है। सारा गर्मी में लाइट नहीं है, बच्चे गर्मी में परेशान है, लाइट नहीं थी, खाना भी नहीं मिला, बच्चे भूखे रह रहे हैं, कहाँ से जाए। पैसे दिए, हमें मकान चाहिए, पैसे बच्चे अभी सरकार अब ये कह रही है ना कि जो सरकारी जमीन है हम उसको खाली करवा रहे हैं। जमीन तो सरकार की है, झुग्गी तो अवैध। सरकार पहले क्यों बोला कि देंगे, नहीं बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो अपना कोई अपना आदमी पहले व्यवस्था कर लेता। सरकार का नहीं कि जिसको घर होता घर चले जाता। अब एक बैग तोड़ दिया तो एक बैग रोड पर कितना आदमी रहेगा। पहले जैसा पहले एक बैग बोल देता कि हाँ हम 1-2 महीने के टाइम दे रहे, अपना अपना व्यवस्था कर लो। अब एक बैग तोड़ देंगे तो कितना आदमी गर्मी में रोड पर बच्चों के लेके मरेगा। और टाइम देते तो अपना कहीं रूम ढूंढता, कुछ व्यवस्था करता। अब रोड पर गर्मी में कहाँ लेके बच्चों को मरेगा कोई। बताओ, ये 5-10 हजार महीना नहीं कमाती है, 6,000-8,000 रुपये रूम किराया लग जाएगा, तो क्या खाना खाएगी, क्या बच्चों को क्या बीमारी वगैरह में क्या चीज में इलाज कराएगी बताओ। हैं? जैसे कई जगह पे लोगों को दिया गया है ना मकान, अशोक विहार आप चले जाइए, वहाँ की झुग्गी को तोड़ा गया, यहाँ कुछ नहीं दिया गया। किसको दिया गया? किसको दिया गया? समय भी देता था, कुछ समय भी देते, या समय देता हूँ तुम्हारे को झुग्गी खाली कर दो, ये रेलवे नहीं जाने वाली है, या समय भी देते। ये भैया आने के बुलडोजर लगाते, पुलिस वाले आते, रेलवे पुलिस आते हैं, जब रूम से बाहर निकलो, रूम से बाहर बजे से तोड़ना भाई लगभग 2 बजे और लाइट चलते हुए चालू कर दे, लाइट भी नहीं कटी थी, लाइट चालू होती हुई लगे बुलडोजर चालू कर दिया उस पे। सरकार इसलिए बनाया मैंने, आज 25 साल के बाद सरकार आई, वो केजरीवाल करके बोल लीजिए। केजरीवाल सरकार नहीं बनाता, मैं भाजपा की सरकार बनाया मैंने, पहले 25 साल के बाद आएंगे, कुछ काम करेंगे। ये तो झुग्गियाँ टूट रही हैं, ये काम हो जा, कभी सप्ताह में आएंगे, कभी नरेंद्र मोदी सप्ताह में आएंगे तो बताओ मुझे। इनकी नारा है अभी तो बिहार से गरीबी हटाएंगे, दिल्ली से गरीबों को ही हटा दिया जाएगा, गरीबी अपने आप हट जाएगा। इनका मेन यही नारा है, ना दिल्ली में गरीब रहेगा, गरीबी हट जाएगा। तो बताओ, इनको इसलिए जिताया गया था। आप लोग कब से रह रहे हैं? हम रह रहे हैं 98 से पहले से। हाँ 98 से सर, 88 से। सर 1 मिनट, ये सन 88 से यहाँ हम लोग ये झुग्गी बनी है। सन 88 से हम लोग रह रहे हैं। हम लोग का वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और यहाँ एक टोकन भी प्रस्तावित किया गया था स्टील का, वो भी मिला हुआ था, मकान नंबर का, एलमुनिया का मिला हुआ था, अल्मुनिया टोकन था। अच्छा, बीपी सिंह के सरकार के समय में जी। तो कहा गया था कि बीपी सिंह के सरकार जितनी भी टोकने हैं उनको जगह दी जाएगी, लेकिन आज रेखा गुप्ता ने जो 700 करोड़ का ऐलान किया है, लेकिन जब झुग्गी झोपड़ी नहीं रहेगी तो उनका ऐलान किस काम के आएगा? हमारी गरीब जनता नहीं रहेगी तो हम किस काम का आएगा वो? गरीबी क्या, जब गरीबी ही को हटा दिया जा रहा है तो देश की गरीबी ही मिट जाएगी, सब मिट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जब गरीब नहीं रहेगा तो गरीबी अपने आप मिट जाएगी। अब यही दोनों बीजेपी सरकारें यही चाह रही है कि पहले गरीबों को हटाओ, उसके बाद देश की गरीबी हट जाएगी। नहीं, सही बात कह रहे हैं, हम लोग हट जाएंगे, सारी गरीबी चली जाएगी, मर जाएंगे दब के, सारे सामान दब गया बेटा, कुछ जो भी सामान भी है ना, ये आंटी जी अपनी ड्यूटी पे थे, ठीक है, इनके हस्बैंड ना विकलांग भी है, पैरों से चल भी नहीं पाते, बहू इनकी प्रेग्नेंट है,
बच्चा इनका मौजूद नहीं था, ये भी अपने काम पर थे। इनका फ्रिज, इनकी टीवी, इनका जितना भी घर का जितना भी सामान था, यहाँ तक कि एक चम्मच तक ये बेचारी आंटी निकाल नहीं पाई है। ठीक है, बुलडोजर एंड टाइम पे बिल्कुल सामने आ गया। ठीक है, और उन्होंने हमारे को 1 घंटा भी समय दिया। अब लोग भगदड़ जो मची है, एक सेकंड भैया, जितना भगदड़ जो मची है, लोगों ने अपना सामान निकाला भी नहीं निकाला, अपने आप को सेव करने के लिए उन्होंने बुलडोजर खनना चालू कर दिया डायरेक्ट। ये सामान भी नहीं निकाल पाए। अपने घर में नहीं जाने हमारे को पुलिस वालों ने भी सामान निकालने का समय नहीं दिया कि तुम जाके निकाल लो। जैसे निकालने जा रहे तो वापस हमारे को डंडा मार के वापस भगा रहे। यहाँ पर हम लोग 30 साल से हैं यहाँ पे, 30-35 साल से है। नोटिस मिला था 15 दिन का? हाँ मिला था सर, 6 तारीख को मिला था, झुग्गी वाले को आगे आ जाइए। नोटिस मिला था, 6 तारीख का नोटिस था दुकानदारों के लिए, कबाड़ी वाले के लिए। आज मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है, नहीं तो उस नोटिस को भी दिखा देते हैं। नोटिस में यही लिखा था 6 तारीख को आपको खाली करना है, दुकानदार जितना है, कबाड़ी वाला जितना है। लेकिन दुकानदार को तो हम लोग ने बता दिया था भाई अपना अपना खाली कर लो, क्योंकि तुम्हारा टूटेगा ही टूटेगा। हमारी खुद की भी दुकान थी, ये सामने वाला दुकान हमारी थी चाय की, हमने भी अपना बंद कर दिया था। लेकिन झुग्गी वाले को ये पता था कि भाई ये जितना है नोटिस लगा हुआ दुकानदार वाले के लिए, झुग्गी वाले के लिए। ठीक है, रेलवे वाला ने भी आकर के समझाया था जितना कबाड़ी वाला है, दुकान वाला है, सब अपना अपना खाली कर लो। लेकिन यहाँ जैसे आया बुलडोजर, किसी को मौका मिला सामान निकालने का, किसी को नहीं मिला, सबको ही तोड़ दिया। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए अपना अपना सामान ढक करके, पुलिस वाला आता है, कहता है फौरन यहाँ से खाली करो। तुम्हें पता नहीं किसकी सरकार आ गई है, मतलब धमका रहे हैं। धमका दिया, किसकी सरकार आ गया। केजरीवाल के राज में तुम लोग ने बहुत मौज कर लिया, अब तुम्हारा कोई चारा चलने वाला नहीं है, भाग लो यहाँ से। एक बात ये भी है, हम जहाँ पे भी जा रहे रूम लेने, हमें रूम कोई नहीं दे रहा है। क्यों? ऐसा पुलिस प्रशासन कह रही है, हमें कोई भी रूम नहीं देगा। हमने पांडु नगर देखा, बलजीत नगर देखा, हर जगह रूम। अभी भी हम पांडु नगर में रूम ले रखे, सामान रख रखे, लेकिन हमारा सामान खाली करवाया जा रहा है। कह रहे कि तुम यहाँ से जाओ भैया, अगर हम पकड़ा जाएंगे तो हमें 35,000 रुपये जुर्माना भरे पड़ेगा। और मेरे पास वो मैसेज भी है जो पुलिस प्रशासन सारे मकान मालिक को दे रहे हैं। मैं आपको मैसेज भी दिखाता हूँ। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? कह रहे हैं आपको यहाँ से हटाया जा रहा, मकान मालिक को भी बता दिया। यहाँ तक कि हम इस जगह से अगर हम जाते हैं ना, मुसलमान हो, ये क्या मतलब? मुसलमान हो करके अब जो है तुम्हें कोई मकान मालिक किराए पे मकान नहीं देगा, नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा सर। कहीं ये मैसेज देखिए, इसमें मैसेज भी दिखाओ, कोई गलत भी नहीं है। अच्छा, इस पे लिखा हुआ है कि जो भी शादीपुर, 1 सेकंड पढ़ने दो। इसको भी दिखाइए आप। फ्लाईओवर के नीचे जो न्यू पटेल नगर में कोई भी किराए पर मकान दुकान ना दें, अन्यथा मकान मालिक पर और किराएदार पर दोनों पर कानूनी कार्रवाई होगी। क्या मतलब दिल्ली से भगाना? दिल्ली से भगाना चाह रहे हैं बस। अब गरीब आदमी कहाँ जाए? हम लोग सर यहाँ के बासिंदा नहीं है। अब खाने के लिए भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारा राशन पानी दब गया यहाँ पे, सारा दाल, चीनी, यहाँ के बासिंदा अदरक, नहीं है, लहसुन। बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ मेहनत मजदूरी करने के लिए आते हैं। और ये देखिए आईडी मेरा पूरा बिहार का ही है, दिल्ली का आईडी नहीं है, बिहार का आईडी है। रख लीजिए। यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी है। बिल्कुल भी सामान निकालने का हम लोग काम पे थे, बस तोड़ दिया, खाना सारा सामान चला गया। खाना भी पुलिस वाले ही खा रहे थे सारे, हमारे को कोई भी कुछ भी नहीं दिया किसी ने भी। ठीक है, अच्छा एक बार मैं दिखा दूँ ये कहाँ। आप कितना टाइम से यहाँ पे? 30-40 साल से हूँ मैं यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ कहाँ जाएंगे हम। सब ने मौका दिया, सामान वामान सारा टूट गया मेरा, मैं कहाँ जाऊँ? पुलिस वाला आ रहा है, सारे भगा रहा है लठ मार के। अब बताओ कहाँ जाओ? हम छोटे छोटे बच्चे के लेकर, सारे बच्चे के लेकर यहाँ फुटपाथ पर आते हैं, पुलिस वाले कहता भागे यहाँ से, कुछ नहीं है। जब वोट लेने का रहता है तो कहता मोदी की आ जाओ, मैं 1 लाख रुपया दूंगा, 10,000 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया। अब लिया हो गया तो सबका रूम दो ना, कहाँ जाएगा गरीब दुखिया बाल बच्चे सब? क्या मुसलमान बोल करके नहीं दे रहा है क्या? हाँ जी, कहते कौन सा जात है? हम तो दरभंगा के रहने वाले हैं। तो कौन सा जात है पूछ करके हाँ, नहीं दे रहा है? हम खाजा मंसूर है, मुसलमान है इसलिए। हाँ, हम मुसलमान हूँ हम सब। विकलांग आदमी का घर और उजाड़ दिया, विकलांग। जी, तो कौन बुला रहा था अभी? कहाँ तक झुग्गी बनी हुई थी? मस्जिद का यहाँ पे नीचे नाला है, इसके नीचे नाला है।
यहाँ पे मस्जिद बनी हुई थी। हाँ मस्जिद बनी हुई थी और नीचे नाला था। ये नीचे इसके नाला रिसीवर लाइन है। क्या बोल करके तोड़ा गया कि नाले के ऊपर बनी नाले के ऊपर एमसीडी वाले आते थे, 2-3 महीने पहले भी आया था एमसीडी वाला, कह रहे थे मस्जिद हटा दो नहीं तो हम आके खुद हटाएंगे आके। ठीक है, पुलिस वाले भी आए थे और डंडा उंडा मार के भगाए थे सबको। और मंदिर नहीं टूटा था यहाँ पे, ठीक है, और मस्जिद सीधा यहाँ पे आया बुलडोजर, सीधा मस्जिद तोड़ा है।